एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आप सब लोगों के कमेंट पढ़े, इसीलिए मैंने पोल रखा, उसमें 2 ऑप्शन भी रखा। अब आप लोगों ने हैप्पी एंडिंग चूज कर ली है तो ठीक है, मैं हैप्पी एंडिंग ही दूंगी। वैसे भी मैं हैप्पी एंडिंग ही देना चाहती थी एंड डोंट वरी, वांग जी को पनिशमेंट मिलेगी। और एक और बात जो मुझे ज्यादातर बोली गई है कि ये स्टोरी स्लो जा रही है, तो गाइस ये स्टोरी स्लो जा नहीं रही है, ये स्टोरी स्लो ही है। ये बहुत ही स्लो स्क्रीन प्ले है। ये एक तरह का डेली सोप है। आप लोगों ने शायद इंडियन डेली सोप देखा होगा। ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, जब तो आप लोग इसे कनेक्ट कर पाएंगे। जब तक आप लोग इमोशन को फील नहीं कर पाए तब तक ये स्टोरी का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। आप लोगों को फील होगा तभी तो आगे की स्टोरी में आपको मजा आएगा। आई नो इसके 20 पार्ट होने को है और ये स्टोरी हाफ पे पहुंची है। अब जाके समझ लीजिए इंटरवल निकल चुका है, अब हाफ मूवी और बची है जो कि अब वांग जी के पनिशमेंट पे जाने वाली है। विंग का पनिशमेंट ओवर हो चुका है। मुझे ताज्जुब हो रहा है, जब ये स्टोरी मैंने स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में ही मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था, मुझे याद है अच्छे से, कि दी आपकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है लेकिन आपकी स्टोरी में इमोशन की कमी है, हमें इमोशनल बिल्कुल नहीं लग रहा है, हम फील नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय मुझे लगा था कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपनी गलती सुधारी और मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि ऑडियंस को फील हो। और जब मैंने फील कराया तो आप लोगों को गुस्सा आ गया। खैर आपका गुस्सा वाजिब है, आप लोग गलत गुस्सा नहीं कर रहे हैं। वांग जी जो कर रहे हैं उस पर तो किसी को भी गुस्सा आएगा, इनफैक्ट मुझे भी आ रहा है। मेरा खुद का कैरेक्टर है बट स्टिल मैं बहुत गुस्से में हूँ वांग जी के कैरेक्टर से। लेकिन डोंट वरी, उन्हें उनकी गलतियों की सजा मिलेगी और विंग को इंसाफ मिलेगा। और एक बात मैं अभी ही क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने चीट किया है। अब अगर इसकी हैप्पी एंडिंग होने वाली है तो वांग जी को माफी मिलेगी, तभी जाके इसकी हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन उन्हें सजा भी मिलेगी। और साथ साथ मैं इस स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि लाइफ में बदला सब कुछ नहीं होता है, माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है। रिश्तों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विश्वास और माफ़ी ही होती है। ये 2 ही चीज़ें हैं जो किसी रिश्ते को आगे बढ़ाती है। और विंग रिश्ते जोड़ने में विश्वास करता है, तोड़ने में नहीं। उसने वांग जी से प्यार किया है, वो इस रिश्ते को निभाना चाहता है, तो उसके लिए आसान नहीं होगा अपने ही प्यार से लड़ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़ेगा ही नहीं, वो लड़ेगा और जीतेगा भी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आए तो ही इसे कंटिन्यू कीजिए, सुनिए। और अगर आपको लगे कि नहीं गलत जा रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, तो आप लोग इसे छोड़ दीजिए, मत सुनिए, बट खुद को हर्ट मत कीजिए। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे और आप लोगों को मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा। और अगर लगा है तो आई एम रियली सॉरी। मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती, मेरा इरादा किसी को भी हर्ट करने का नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मैंने किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो चलिए, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आप लोगों को बोर कर दिया। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग को फोर्सफुली अपने साथ लेके आ जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो बेटे। मैं उस समय टूट गई थी, मैं खुद को संभाल नहीं पाई, इसलिए मैं तुम पे गुस्सा कर बैठी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लैनी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं मॉम प्लीज़, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा है, आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। मैं समझ सकता हूँ गलती मेरी है, बट मॉम मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। मेरा इरादा आपसे झूठ बोलने का नहीं था, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। लैनी विंग को हक कर लेती है और बोलती है, नहीं बेटे, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। इन सब में तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी वांग जी से नहीं कराती। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लैनी इतना बोल के रोने लग जाती है। विंग को ये सुन के हर्ट होता है
और वो बोलता है, मॉम प्लीज, मैंने बोला ना, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी किस्मत में लिखा था, इसमें किसी की गलती नहीं है। लैनी विंग के आंसुओं को साफ करती है और बोलती है, नहीं विंग, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ अब कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो, तुम अब से यहाँ बिल्कुल नहीं रहोगे, अब से तुम्हारा ख्याल सिर्फ मैं रखूंगी। मैंने जो गलती की है मैं उससे बदल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। अब से तुम मेरे बेटे बन के रहोगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, अगर तुमने मुझे एक बार भी बता दिया होता तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होने देती। आखिर तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया विंग? मैंने तुमसे कई बार पूछा, तुमने क्यों छुपाया? विंग ये सुनकर चुप पड़ जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो लैनी बोलती है, बस बहुत हुआ विंग, अब और नहीं, अब तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। विंग भी ये सुन के हाँ में सर हिला देता है। लैनी ये देख के स्माइल करती है, उसके फोrehead पे किस करती है, उसके आंसुओं को साफ करती है और बोलती है, और अब से तुम्हें हमेशा खुश रहना है। मुझे तो पता ही नहीं था मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इतना स्पेशल भी है। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया, मेरा जिंदगी वापस आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। सच में विंग, थैंक यू सो मच। विंग को भी ये सुन के बहुत खुशी होती है, वो भी एक हल्की सी स्माइल करता है। तो लैनी बोलती है, तुम्हें पता है विंग, तुम बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे हो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है और तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। तुम्हारे डैड भी बिल्कुल ऐसे थे। जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड के साथ चली गई थी, पूरी दुनिया उनकी दुश्मन हो गई थी। तुम्हारी मॉम ऐसो आराम से पली बड़ी थी, लेकिन तुम्हारे डैड के पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। लेकिन फिर भी जब उन्होंने तुम्हारी मॉम का हाथ थामा, उन्होंने तुम्हारी मॉम के लिए वो सब कुछ ला के दिया जो वो चाहती थी। कभी भी तुम्हारी मॉम को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसने अपना ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़ दी। दुनिया के सारे ऐशो आराम तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को दिया। वो बहुत ही हिम्मत वाले थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। मुझे तुम पे बहुत प्राउड है विंग, बहुत ज्यादा। विंग को ये सुन के बहुत खुशी होती है, वो स्माइल करता है और बोलता है, मॉम, क्या सच में मैं मेरे मॉम डैड जैसा हूँ? लैनी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, हाँ विंग, तुम बिल्कुल अपने मॉम डैड जैसे हो। मैं तुम में उन्हें देख सकती हूँ। मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ ना, तुम में मुझे उन दोनों का चेहरा नजर आता है। विंग को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, वो एक प्यारी सी स्माइल करता है। लैनी भी ये देख के स्माइल करती है और बोलती है, बस ऐसे ही हंसते रहो विंग, अब से तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, तुम्हें हमेशा खुश रहना है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद खुश रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन विंग, तुम्हें खुश रहना होगा। तुम्हारे साथ जितना बुरा होना था हो गया, अब और नहीं, अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। अब से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। विंग भी हाँ में सर हिलाता है। तो लैनी बोलती है, चलो मेरे साथ चलो। वो इतना बोल के विंग का हाथ पकड़ लेती है और उठ के खड़ी हो जाती है। वो विंग को लेके वांग जी के रूम से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पे वांग जी आ जाते हैं। वो लैनी के हाथों पे देखते हैं जिसने विंग का हाथ पकड़ रखा होता है। वो फिर विंग को देखते हैं और बोलते हैं, मॉम, आप इसे लेके कहाँ जा रही हैं? लैनी वांग जी को देखते ही गुस्से में आ जाती है, तो विंग का हाथ छोड़ देती है। वो वांग जी के सामने जाती है और बोलती है, मैं यहाँ पे विंग को लेने आई हूँ और उसे अपने साथ लेके जा रही हूँ। वांग जी सुन के हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या? तो लैनी बोलती है, हाँ, आज के बाद तुम विंग के आसपास भी नजर नहीं आओगे। विंग अब से मेरे साथ रहेगा, उसका ख्याल अब मैं रखूंगी। तुमसे उसका जो रिश्ता था वो तुमने खत्म कर दिया। तुमने ये शादी बदले के लिए की, तुमने उससे अपना बदला भी ले लिया, तो अब भगवान के खातिर उसे बख्श दो। अब से तुम विंग के आसपास बिल्कुल नजर नहीं आओगे, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी वजह से आज मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया है। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी ऐसा कुछ करोगे। मैंने तुम पे कितना विश्वास किया था। मैंने तुम्हारी शादी इस मासूम सी जान से कराई। मुझे लगा कि तुम इसका ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम्हारे जैसे बेटा होने से अच्छा था कि मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। आज मुझे तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी हो रही है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी को ये सुन के
बुरा लगता है और वो बोलते हैं मॉम प्लीज आप इसे लेके कहीं नहीं जा सकती, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जब तक मुझे मेरा बच्चा मिल नहीं जाता मैं इसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, ये मेरे पास रहेगा। लैनी को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है किस हक से तुम ये बात बोल भी रहे हो वांग जी, तुमने उसे डिवोर्स दे दिया है, भूलो मत। अब तुम्हारा विंग पे कोई हक नहीं है, तो विंग तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वांग जी बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता मॉम, मैं बस इतना जानता हूँ कि विंग यहीं रहेगा जब तक मुझे मेरा बच्चा मिल नहीं जाता। एक बार मुझे मेरा बच्चा मिल जाए तो फिर मैं इसे नहीं रोकूंगा, तब इसे जहाँ जाना हो ये जा सकता है, लेकिन जब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिल जाता तब तक मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। लैनी को ये सुन के अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में वांग जी को स्लैप करती है और बोलती है वांग जी तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें जितनी मनमानियाँ करनी थी तुमने कर ली, लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलेगी। अब तुम विंग को बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते, तुम्हें उसे जितना परेशान करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब और नहीं, विंग मेरे साथ जाएगा और ये अब फाइनल है, वो तुम्हारे आसपास भी नहीं रहेगा। ये देख के हमारा विंग बहुत हैरान हो जाता है, वांग जी भी बहुत हैरान, पहली बार उनकी मॉम ने उन पे हाथ उठाया है। आज तक वांग जी से किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, पहली बार उन्हें थप्पड़ पड़ा है और वो भी अपनी माँ से। इस बात से वो बहुत हर्ट होते हैं, वो अपनी मॉम को ही देखने लगते हैं। तो लैनी बोलती है मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए हो। तो वांग जी बोलते हैं सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, आप चाहे जो भी कर ले, विंग यहाँ से नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। आप उसे अगर यहाँ से लेके जाएंगी तो मैं उसे वापस यहीं लेके आऊंगा, कोई भी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। ये सुन के अब लैन किरण को गुस्सा आ जाता है, वो अब वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम्हें होश भी है, तुम क्या बोल रहे हो। वांग जी अपने डैड को देखते हैं और बोलते हैं सॉरी डैड, लेकिन मैं विंग को नहीं जाने दे सकता। लैनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, वो फिर से वांग जी पे अपना हाथ उठाती है, तो विंग लैनी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है नहीं मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए। लैनी विंग को देखती है, विंग लैनी का दोनों हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मॉम आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से जाइए। तो लैनी बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो विंग, तुम्हें पता भी है तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, अभी तुम्हें देखभाल करने की जरूरत है, यहाँ पे तुम्हारी देखभाल करेगा कौन, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। विंग कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, तभी वांग जी उसे बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं मॉम विंग को कुछ नहीं होगा, मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक मेरा बच्चा उसके पास है मैं उसे एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये सुनते ही लैनी का गुस्सा तो और भी बढ़ जाता है, वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और बोलती है तुम इसका ख्याल रखोगे, देखा मैंने तुमने कितने अच्छे से इसका ख्याल रखा, तुम अब ये शब्द बोल भी कैसे सकते हो वांग जी, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और ना ही मैं तुम पे यकीन करना चाहती हूँ, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। और मेरी एक और बात तुम ध्यान से सुन लो वांग जी, तुम्हारे और मेरे बीच में भी कोई रिश्ता नहीं है, आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी माँ, अब से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है विंग। हम दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो भी विंग के रिश्ते के साथ टूट गया, अब मैं तुम्हें नहीं जानती, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे भी दूर रहो। वांग जी को ये सुन के बहुत शौक लगता है, उन्हें लैनी की इस बात से बहुत हर्ट होता है, वो लैनी को देखने लग जाते हैं। तो विंग बोलता है मॉम प्लीज शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ठीक रहूंगा, आप मुझ पे यकीन करती है ना, आप मुझ पे यकीन कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज यहाँ से जाइए। लैनी ये सुन के हैरानी से विंग को देखने लग जाती है, विंग एक हल्की सी स्माइल करता और बोलता है प्लीज मॉम यकीन मानिए, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। लैनी ये सुन के सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, वो विंग को यहाँ कैसे रहने दे सकती है। अब लैनी को सब कुछ पता चल गया है कि वांग जी उसके साथ कैसे हैं। अब वो विंग के साथ कोई अन्याय नहीं होना देना चाहती, वो विंग को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन विंग ने भी अब मना कर दिया। लैनी इस बात से बहुत हैरान होती है। विंग अब वांग जी की तरफ देखता और बोलता है मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तो वांग जी बोलते हैं कैसी शर्त। तो विंग बोलता है मैं यहाँ तभी रहूंगा जब मेरे ऊपर आपका कोई रोक टोक नहीं होगा, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे,
मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, इस पे आपका कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ आपके साथ रहूँ तो मैं रहूँगा, लेकिन इसके अलावा आप मुझ पे और कोई हक अपना नहीं जताएंगे तो ही मैं यहाँ रहूँगा, वरना मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वांग जी ये सुन के सोच में पड़ जाते हैं। वो थोड़ी देर तक सोचते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा, तुम्हारा जो मन चाहे तुम कर सकते हो, लेकिन तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे। विंग हाँ में सर हिलाता और बोलता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। वो फिर लैनी को देखता है और बोलता है, मॉम आप आइए मेरे साथ। वो लैनी का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। नाइट में विंग अपने लैपटॉप के पास बैठा होता है, वो उस पर कुछ कर रहा होता है। तभी वांग जी वहाँ पे डिनर लेके आते हैं और बोलते हैं, विंग तुम्हारे डिनर का टाइम हो गया, मैं डिनर लेके आया हूँ, आओ आके कर लो। विंग वांग जी को देखता और बोलता है, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डाइनिंग टेबल पे जाके भी डिनर कर सकता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, चुपचाप आके डिनर करो और फिर मेडिसिन लेके सो जाओ, देर रात तक जागना तुम्हारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। विंग अब कोई जवाब नहीं देता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है, वो अपना लैपटॉप ऑफ करके रख देता है, फिर वो चुपचाप जाके डिनर कर लेता है। डिनर कर लेने के बाद वो मेडिसिन भी ले लेता है और फिर फ्रेशन अप होके सो भी जाता है। नेक्स्ट डे विंग कॉल पे बात कर रहा होता है और बोलता है, हाँ मैंने देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे काम बनेगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो इतना बोल के कॉल रख देता है। तभी उसे वांग जी की आवाज सुनाई देती है। बाहर से उसे काफी आवाजें सुनाई दे रही होती है। ये सुन के वो रूम से बाहर निकलता है तो देखता है वांग जी के पास सिचेन और उसके साथ एक पर्सन और भी खड़ा होता है और वांग जी बोल रहे होते हैं, मुझे मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, तुम समझ गए। वो पर्सन हाँ में सर हिलाता है। वांग जी स्माइल करते और बोलते हैं, सिचेन देखो उस कमरे में स्काई ब्लू का कलर होगा, तुम समझ रहे हो ना। सिचेन हाँ में सर हिलाते और बोलते हैं, यस सर मैं समझ गया, आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसे ही होगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सारा काम हो जाएगा। वांग जी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, परफेक्ट, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, मेरे बेटे का रूम मेरी पसंद का होगा, जैसा मैं चाहता हूँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मुझे एक कमी भी बर्दाश्त नहीं होगी। सिचेन भी स्माइल करते और बोलते हैं, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा सर। तभी वहाँ पे 2-3 सर्वेंट कुछ बॉक्सेस लेके आते हैं। वांग जी देख के बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम लोग आ गए, इसे वहाँ ऊपर मेरे रूम के पास वाले रूम ले जाके रखो। सारे सर्वेंट हाँ में सर हिला के उन बॉक्सेस को लेके जाने लगते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, सर आप तो अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ सिचेन मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, खुशी से नाचूं। तुम्हें पता है मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये खुशी कैसी है। मैं मेरे बेटे को ना पूरी आजादी दूंगा, जो वो चाहता है वो कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं, वो अपनी मर्जी से जिएगा, जैसा चाहेगा वो करेगा। सिचेन ये सुन के थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन वो खुश भी होते हैं क्योंकि वांग जी बहुत खुश होते हैं। पहली बार वो वांग जी को इतना खुश देख रहे हैं। वांग जी बहुत कम ही हंसते बोलते हैं, लेकिन आज वो बहुत खुश है। विंग भी ये सब कुछ सुनता है, वो भी थोड़ा हैरान होता है और मन में बोलता है, ये तो अभी से ही तैयारियों में लग गए और इन्हें इतना विश्वास क्यों है कि बेटा ही होगा। उसे ये सोच के ही गुस्सा आ जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता और बोलता है, आपको इतना विश्वास कैसे है कि आपको बेटा ही होगा, अगर ये लड़की हुई तो। विंग की वॉइस सुन के वांग जी पीछे मुड़ के देखते हैं। विंग बहुत सीरियस फेस से खड़ा होता है। वांग जी की स्माइल अब गायब हो जाती है। विंग अब वांग जी के पास आ जाता है और बोलता है, अगर ये बेटे की जगह बेटी हुई तो क्या आप इसे नहीं अपनाएंगे? तो फिर क्या इससे वो आजादी नहीं मिलेगी जो आप अपने बेटे को देना चाहते हैं? क्या सारी आजादी सिर्फ बेटे के लिए, बेटी के लिए कुछ भी नहीं? वांग जी सुन के सोच में पड़ जाते हैं। वो बहुत गहरी सोचने लगते हैं। विंग वांग जी को देखने लगता है, सिचेन भी देखने लगते हैं। कुछ देर वांग जी सोचते हैं और बोलते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये एहसास कराया। सिचेन देखो मैंने तो सोचा ही नहीं, मैं सोच रहा था कि बेटा, हाँ अगर बेटी हुई तो, अरे उसके लिए भी मुझे सोचना था। थैंक यू विंग। विंग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी, होंगे तो मेरी ही औलाद ना, मैं बेटे और बेटी में फर्क नहीं समझता। अगर मेरी प्रिंसेस भी हुई ना तो उसे उस सारी आजादी मिलेगी जो मेरे बेटे को मिलेगी। मैं दोनों में से किसी से भेदभाव नहीं करूंगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये एहसास कराया। सिचेन एक काम करो, एक रूम और तैयार कराओ, क्या पता अगर
मुझे बेटी हुई तो उसके लिए वो कमरा काम नहीं आएगा। हाँ, मुझे अब 2 रूम चाहिए। मैं इसके नए डिजाइन तुम्हें देता हूँ, तुम बिल्कुल वैसे ही काम करना। मुझे और भी शॉपिंग करनी पड़ेगी, मैं तो भूल ही गया था। शिशियन हाँ में सर हिला देते हैं। विंग वांग जी का ये जवाब सुनकर चुप पड़ जाता है। वो सिर्फ वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज्यादा। तभी वहाँ पे एक और सर्वेंट आता है, उसके हाथ में कुछ बुक्स होती है। वो वांग जी के पास आता है। वांग जी उस बुक को देखते हैं, बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, चलो फाइनली ये भी आ गया, लाओ इसे मुझे दो। वो उस बुक को हाथ में ले लेते हैं। वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं, विंग तुम्हें कुछ चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। तो विंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बाहर जाना है। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी बोलते हैं, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वांग जी को ये देख के गुस्सा आता है। वो फिर से विंग को आवाज देते हैं, लेकिन विंग वहाँ से जा चुका होता है। वो भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी उन्हें याद आता है विंग की शर्त। विंग की शर्त याद आने पे वो रुक जाते हैं, वो फिर पीछे नहीं जाते हैं। विंग एक कैफे में जाता है जहाँ पे चैंग, वेनचिंग और वैनिंग होते हैं। वो तीनों से कुछ देर तक बातें करता है। अब 1 सप्ताह निकल गए हैं। विंग वांग जी के साथ है। विंग कुछ करने में लगा है, वो बहुत ही परेशान है। वो नाइट में विंडो के पास खड़ा कुछ सोच रहा होता है। तभी उसका मोबाइल बजता है। विंग कॉल अटेंड करता है। उधर से कोई कुछ कहता है। विंग ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, रियली? विंग बहुत बड़ी स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू, मैं कल ही तुम्हें भेजता हूँ। वो इतना बोल के कॉल रख देता है। कॉल रखने के बाद वो एक प्यारी सी स्माइल करता है और बोलता है, थैंक गॉड, मैंने जो सोचा है वो हो जाए। प्लीज गॉड मेरा साथ दे दो प्लीज। वो इतना बोल के प्रे करने लगता है। 3 दिन बाद एक ग्रैंड फैशन इवेंट होता है। विंग भी वहाँ गया होता है। विंग जो कि एक फैशन डिजाइनर है, उसने इस इवेंट में अपनी एक डिजाइन शो की है। वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। वो बहुत नर्वस है, बहुत डरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी है। स्टेज के पीछे डिजाइनर्स अपने क्लाइंट के आउटफिट सेट कर रहे होते हैं। विंग भी अपनी जगह पे खड़ा होता है। तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है। वो विंग से कुछ कहती है। विंग उसकी बात सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है। वो फिर वहाँ से चला जाता है। फैशन इवेंट शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो खत्म भी हो जाता है। विंग बहुत ही नर्वस होता है। वो अभी भी बैक स्टेज खड़ा होता है। तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास भागते हुए आती है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। उसके चेहरे पे डिसबिलीव एक्सप्रेशन होते हैं। वो हाँफते हुए विंग के पास आती है और बोलती है, विंग काका तुम्हें पता है बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। विंग ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, पहले तुम सांस ले लो, फिर आराम से बोलो क्या हुआ है। वो असिस्टेंट स्माइल करती है और बोलती है, विंगा आप सुनोगे ना तो आप खुश हो जाओगे। आपको पता है आपके डिजाइन किसको पसंद आया है? आपका डिजाइन कौन देख रहा है? विंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो असिस्टेंट बड़ी सी स्माइल करती है और बोलती है, विंग काका हुआ चेंग, कैन यू बिलीव इट, हुआ चेंग आपकी डिजाइन देख रहा है और उसे आपकी डिजाइन पसंद आई है। वो आपसे मिलना चाहता है। ये सुन के विंग अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता। 1 मिनट के लिए वहाँ पे तो पूरी हवा ही रुक जाती है। हुआ चेंग एशिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, फैशन वर्ल्ड का किंग, उसका एक आउटफिट भी किसी ब्रांड को ग्लोबल लेवल तक लॉन्च करने के लिए बहुत है। वो इतनी कैपेसिटी रखता है। विंग को अपने असिस्टेंट की बात पे विश्वास ही नहीं होता। उसे मजाक ही लगता है और वो बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, ऐसा मजाक मत करो। वो असिस्टेंट स्माइल करती है और बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा? विंग नाम में सर हिलाता है। तभी अचानक वहाँ पे एक टॉल, स्मार्ट, हैंडसम सा पर्सन की एंट्री होती है, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना होता है। वो विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसे देख के तो हमारा विंग टोटली शॉक्ड, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शॉकली उसे देखने लगता है। वो पर्सन जिसका नाम हुआ चेंग है, वो एशिया का सबसे बड़ा स्टार है। वो फैशन वर्ल्ड का किंग है। वो विंग के हाथों में जो स्केच होता है वो उसे ले लेता है और उसे देखने लगता है। वो बहुत ही बारीकी से विंग के बनाए गए डिजाइन को देख रहा होता है। वो ये डिजाइन देख लेता है और बोलता है, क्या इसे तुमने बनाया है? उसकी आवाज बहुत ही डीप होती है। विंग 1 सेकंड के लिए तो कांप जाता है। वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है और फिर घबराहट के साथ ही बोलता है, हाँ। वो चेंग स्माइल करता है और बोलता है, ब्रिलियंट,
ये डिजाइन एकदम यूनिक है, तुम्हारी क्रिएटिविटी और डिटेलिंग एकदम नेक्स्ट लेवल है। ये किस कंपनी के लिए है? विंग ये सुन के झिझकते हुए बोलता है, मुझे अभी तक कोई ब्रांड नहीं मिला है जो इसे ले, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये सुन के हुआ चेंग एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो अपनी लग्जरी ब्लैक कार्ड निकालता है और विंग के सामने रखता है और बोलता है, मैं इसे खरीद रहा हूँ। तुम्हारे मुंह से बोली हुई जो भी प्राइस निकलेगी मैं उसे देने को तैयार हूँ, लेकिन ये डिजाइन मुझे मिलनी चाहिए। ये सुनते ही रूम में सन्नाटा हो जाता है, सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। सबकी नजरें विंग और हुआ चेंग के ऊपर। सब लोग विस्पर करने लगते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ड्रीमी अपॉर्चुनिटी है। एक सुपरस्टार विंग के काम को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, बिना नेगोशिएट किए सीधा ब्लैंक चेक विंग के सामने। ये सबको हैरान कर देता है। विंग भी बहुत शॉक्ड होता है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे, वो तो सोच में ही पड़ जाता है। तो हुआ चेंग बोलता है, सोच क्या रहे हो, मैं तुम्हारे डिजाइन खरीदने को रेडी हूँ, कीमत बोलो। तो विंग बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो एक बिगिनर हूँ, आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना कुछ जाने। ये सुन के हुआ चेंग एक स्माइल करता है और बोलता है, टैलेंट के लिए मुझे कभी डाउट नहीं होता है। तुम एक बिगिनर नहीं, तुम एक आर्टिस्ट हो। तुम्हारी ये डिजाइन फ्यूचर में फैशन को डिफाइन करेगा। तुम्हें जो प्राइस मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। और सिर्फ एक डिजाइन नहीं, मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिजाइनर रखना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए सारे आउटफिट डिजाइन करोगे, रेड कारपेट, अवार्ड शो, कॉन्सर्ट, सब कुछ के लिए तुम डिजाइन करोगे। तुम मेरे पर्सनल डिजाइनर बन जाओ। विंग को तो ये सुन के विश्वास ही नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सारे लोग भी ये सुन के बहुत ही हैरान होते हैं और बोलते हैं, विंग कितना लकी है, ये तो एकदम फेरीटेल मोमेंट है, उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी इतने बड़े स्टार के हाथों। विंग सच में कितना लकी है। तो हुआ चेंग बोलता है, तुम सोच क्या रहे हो, क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतना दूंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि तुम्हारे सारे डिजाइन मेरे होने चाहिए। तुम मेरे पर्सनल डिजाइनर बन के रहोगे, तुम अपने डिजाइन कभी किसी ब्रांड को नहीं दोगे। बोलो, तुम्हें डील मंजूर है? विंग के असिस्टेंट विंग के पास जाती है और बोलती है, सर सोच क्या रहे हो, हाँ कर दो, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप भी तो ऐसे ही चाहते थे, फाइनली आपको काम मिल गया। विंग अब सेंस में आता है और बोलता है, यस मुझे मंजूर है। हुआ चेंग सुनकर स्माइल कर देता है और बोलता है, ग्रेट, गुड डिसीजन। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, विंग भी अपना हाथ मिला लेता है। तो हुआ चेंग बोलता है, ये लो मेरा कार्ड, तुम कल मुझसे 11 बजे आके मेरा ऑफिस में मिलो, बाकी की सारी बातें हम वहीं कर लेंगे। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। हुआ चेंग अब वहाँ से चला जाता है। वो अपने कार में जाके बैठ जाता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है, सर आपको नहीं लगता कि आपने बहुत जल्दबाजी की? हुआ चेंग स्माइल करता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं इसे कब से ढूंढ रहा था, फाइनली आज जाके ये मुझे मिला है। इसके सारे डिजाइन बहुत यूनिक है, तुम्हें नहीं पता, आने वाले फ्यूचर में इसके डिजाइन फैशन को डिफाइन करेंगे। तुम वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। मैंने ये सौदा घाटे का नहीं फायदे का किया है, और ये तुम्हें आगे पता चलेगा। उसका असिस्टेंट भी हाँ में सर हिला देता है। दूसरी तरफ वांग जी बहुत परेशान होते हैं। विंग आज सुबह से ही घर से गायब है। उन्होंने कई बार विंग को कॉल भी किया, पर विंग कॉल ही नहीं उठा रहा है, आंसर ही नहीं कर रहा है। अब नाइट के 12 बज चुके हैं, लेकिन विंग अभी तक घर नहीं आया है। वांग जी का सोच सोच के सर फटा जा रहा है। वो बहुत ही परेशान और उतने ही गुस्से में है। आधे घंटे बाद विंग घर आता है। वांग जी उसी के वेट में होते हैं। वो लॉन में ही चक्कर काट रहे होते हैं। जैसे ही डोर ओपन होता है, वांग जी पलट के वहाँ देखते हैं। विंग के साथ लैनी भी होती है और लैन किरण भी होते हैं। वो जल्दी से विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, विंग तुम कहाँ थे? तुम सुबह से गायब हो। तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं अटेंड किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग वांग जी के सवालों को इग्नोर करता है और आगे जाने लगता है। इससे वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, विंग तुम सुन भी रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ थे अब तक? विंग रुकता है। वो बिना वांग जी को देखे हुए बोलता है, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि अब आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते? मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ आपके साथ रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपका मुझ पे कोई हक है। आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं कर सकते और ना ही मैं आपको कोई जवाब देना जरूरी समझता हूँ। वांग जी सुन के बहुत हैरान होते हैं। तो लैनी बोलती है, विंग बेटे तुम बहुत थक गए हो, जाओ जाके आराम करो, हम सुबह बात करेंगे।
और सुबह टाइम पे आना, ठीक है। विंग लैनी की तरफ देखता है, हाँ में सर हिलाता है। लैनी विंग के पास जाके उसे हक करती है, उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है जाओ जाके आराम करो। विंग अब वहाँ से चला जाता है। लैनी और लैनकिरन भी वहाँ से चले जाते हैं। वो वांग जी की तरफ देखते भी नहीं है और ना ही उनसे कोई बात करते हैं। वांग जी इससे बहुत हैरान होते हैं। वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। विंग वॉशरूम में जाके पहले अपने आप को चेंज करता है, फ्रेशन अप होता है और फिर आके वो बेड पर लेट जाता है। वांग जी विंग के पास जाते हैं। वो देखते हैं विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है, इसीलिए वांग जी कोई सवाल नहीं करते हैं। वो बस विंग को देखते ही रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग हुआ चेंग के पास पहुंचता है। हुआ चेंग ने पहले से ही पेपर रेडी करा लिए होते हैं। वो पेपर विंग को देते हैं और बोलते हैं इसे देख लो, पढ़ लो और फिर उसके बाद साइन कर दो। और अगर तुम्हारे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो तुम मुझे बोल सकते हो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम्हारे डिजाइन सारे मेरे होने चाहिए। तुम कभी किसी और ब्रांड के साथ काम नहीं करोगे। अगर तुम्हें ये डील मंजूर हो तो ही इस पे साइन करना। विंग उन पेपर को देखने लगता है। फिर वो हुआ चेंग की तरफ देखता है। हुआ चेंग स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम्हें ये डील मंजूर है या फिर तुम्हें कुछ और भी चाहिए। विंग हाँ में सर हिलाता और बोलता है मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए। हुआ चेंग स्माइल करता है और बोलता है बिंदास बोलो, तुम जो चाहते हो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। विंग भी एक स्माइल कर देता है। फिर वो पेपर साइन कर देता है। हुआ चेंग इससे खुश हो जाता है। वो उस पेपर को देखता है और बोलता है परफेक्ट, तो आज से तुम मेरे पर्सनल डिजाइनर। विंग भी स्माइल कर देता है। हुआ चेंग विंग से हाथ मिलाता है और बोलता है वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। विंग सुन के हैरान होता है और बोलता है मतलब क्या आप मुझे पहले से जानते हैं। तो हुआ चेंग बोलता है नहीं, मैं तुम्हें जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ 1 मंथ पहले तुमने एक फैशन इवेंट किया था एक ब्रांड के साथ। वहाँ पे तुम्हारी कुछ डिजाइन आई थी, मैंने देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने उसके बारे में इंक्वायरी की तो मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम पता चला, तुम्हारा एड्रेस नहीं। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं तब से तुम्हें ढूंढ ही रहा हूँ। अब जाके फाइनली तुम मुझे मिले हो, लेकिन इसके पीछे भी किसी का हाथ है और मैं उस पर्सन को तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। विंग ये सुन के सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कौन होगा जिसने हुआ चेंग को विंग के बारे में बताया। हुआ चेंग स्माइल करता है और बोलता है इतने परेशान मत हो, मैंने उसे भी यहाँ बुलाया है, वो आता ही होगा, तुम उससे खुद मिल लो, शायद तुम उसे जानते हो। विंग बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पे नॉक होता है। हुआ चेंग कमिंग बोलता है तो वहाँ से एक पर्सन की एंट्री होती है। विंग उस पर्सन को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने चेयर से उठ के खड़ा होता है और बोलता है सुयांग तुम। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है हाय विंग, कैसे हो तुम। हुआ चेंग भी उठ के खड़ा होता है और बोलता है इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। विंग हुआ चेंग को देख के हाँ में नोट करता है। तो सुयांग बोलता है यस सर, मैं विंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो हुआ चेंग बोलता है वेल थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे फाइनली मेरा डिजाइनर मिल गया। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है नो सर, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस विंग की मदद करना चाहता था। मैंने देखा है विंग बहुत अच्छा डिजाइनर है, उसकी डिजाइन बहुत ही यूनिक है। मैं बस इतना चाहता था कि उसे कोई ऐसा मिले जो उसके काम को अप्रिशिएट करे। मैं चाहता हूँ कि वो अपना खुद का एक मुकाम हासिल करे। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैं चाहता था कि कोई उसके टैलेंट को समझे और उसे अप्रिशिएट करे। और जब मुझे पता चला कि आप उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी मदद की और मैंने आपको बताया कि विंग उस फैशन इवेंट में मिलेगा। हुआ चेंग भी स्माइल करता है और बोलता है हाँ, और तुम्हारी वजह से फाइनली मुझे मेरा डिजाइनर मिल गया। अगर तुम चाहो तो इसके बदले मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। तो सुयांग बोलता है नो सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना ही चाहूंगा कि आप विंग के काम को अप्रिशिएट करें और इसे इसके टैलेंट का सही इनाम दे। हुआ चेंग भी हाँ में नोट करता है और बोलता है बिल्कुल, मैं हमेशा टैलेंट को ही आगे रखता हूँ, मेरे लिए टैलेंट सबसे बड़ी चीज है। मैं अपने परफेक्शन की वजह से ही जाना चाहता हूँ और मुझे वैसे ही लोग पसंद है जो अपने प्रोफेशन को लेके काफी सीरियस हो। और विंग से मिलके मुझे लग रहा है ये भी अपने प्रोफेशन को लेके काफी सीरियस है, इसीलिए मैं इसके साथ काम करने को तैयार हुआ हूँ। सुयांग भी ये सुन के खुश होता है, वो स्माइल करता है, वो अपना सर झुकाता और बोलता है थैंक यू सर। विंग अब सुयांग के पास आता और बोलता है सुयांग, तुमने मुझे बताया नहीं, थैंक यू। तुम्हें नहीं पता
तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो सुयांग बोलता है, विंग प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, तो एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे पता है तुम अभी क्या चाहते हो और मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाऊँ, थोड़ी सी भी तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। विंग ये सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है कि उसका साथ दे रहा है। वो एक स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू सुयांग, थैंक यू सो मच। सुयांग भी स्माइल करता है और बोलता है, अगर तुम मुझे सच में थैंक्स बोलना चाहते हो तो ऐसे नहीं, चलो एक छोटा सा ट्रीट हो जाए। आज तुमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो बनता है, तो क्यों ना हम कहीं चल के सेलिब्रेट करें। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता और बोलता है, बिल्कुल मुझे मंजूर है। तो सुयांग बोलता है, तो फिर चले। विंग भी हाँ में नोट करता है। वो हुआ चेंग को देखता है और बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ। तो हुआ चेंग बोलता है, ठीक है लेकिन तुम्हें कल से ही अपना काम शुरू करना होगा और तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा है तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू एंड डोंट वरी, मैं अपना काम कल से ही शुरू कर दूंगा। हुआ चेंग भी स्माइल कर देता है। विंग और सुयांग वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही हुआ चेंग के ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे चैंग, वेंचिंग और वैनिंग खड़े होते हैं। वो तीनों जैसे ही विंग को देखते हैं वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, विंग क्या हुआ, क्या तुमने डील साइन की? विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देता है। ये देख वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। चैंग विंग को हक कर लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हुई, फाइनली तुम जो चाहते थे वो हो गया। विंग अलग होता है और बोलता है, हाँ चैंग ये तो बस शुरुआत है, अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है, ये इतना आसान नहीं होगा लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तो वेंचिंग बोलती है, डोंट वरी विंग, सब कुछ ठीक होगा, हमें तुम पे पूरा यकीन है, तुम कर पाओगे और हम सब भी तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। विंग भी सुन के स्माइल करता है। तभी उसका फोन बजता है। वो अपना मोबाइल निकालता है तो देखता है कॉल लैनी का होता है। वो खुश होके कॉल अटेंड करता है। तो लैनी बोलती है, विंग बेटे तुम्हारा काम हुआ? तो विंग बोलता है, यस मॉम, मैंने जैसा सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ है, मैंने डील साइन कर दी। लैनी भी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सच में? कांग्रेचुलेशन बेटे, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ, तुम कहाँ हो? तो विंग बोलता है, मॉम मैं अभी हुआ चेंग के ऑफिस के बाहर हूँ, मेरे साथ चैंग भी है और मेरे दोस्त भी। तो लैनी बोलती है, ठीक है एक काम करो तुम आगे चलो, मैं भी आती हूँ। विंग भी हाँ कर देता है। वो कॉल रख देता है। दूसरी तरफ हमारे वांग जी ऑफिस में होते हैं। वो गहरी सोच में डूबे हुए होते हैं। विंग का बर्ताव इन दिनों बहुत चेंज है। वो वांग जी को टोटली अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। वो कभी उनके सवालों का जवाब नहीं देता। वो पूरे दिन घर से गायब रहता है। नाइट में भी वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है। वांग जी उसे टोकते भी है लेकिन विंग उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। वो उनकी एक नहीं सुनता है। वो वही करता है जो उसे करना होता है। और वांग जी को ये सब कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही होती है। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। वो अब सेंस में आते हैं, अपना मोबाइल लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना है, पता करो विंग इन दिनों कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, मुझे सारी डिटेल चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो इतना बोल के कॉल रख देते हैं। दूसरी तरफ विंग, चैंग, वैनिंग, वेंचिंग और सुयांग एक कैफे में गया होता है। वो सब वहीं बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे लैनी भी आ जाती है। वो भी उनके साथ आके बैठ जाती है। वो सब मिलके अब सेलिब्रेट करने लगते हैं और काफी देर तक वहाँ बैठे बातें करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और फिर उसके बाद विंग वापस फार्म हाउस चला जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे सिचेन आते हैं। वो बहुत ही घबराए हुए होते हैं, बहुत परेशान। वांग जी सिचेन को इतने परेशान देखते हैं तो बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? सिचेन अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, क्या हुआ है, कुछ बोलोगे? सिचेन के हाथ में एक पेपर होता है। वो ये पेपर वांग जी को देते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, क्या है ये? तो सिचेन बोलते हैं, सर आप खुद देख लीजिए। वांग जी उस पेपर को ले लेते हैं। फिर वो उसे रीड करते हैं। वांग जी जब उस पेपर को रीड करते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। वांग जी को इतना परेशान देख सिचेन को भी बहुत बुरा लगता है और वो बोलते हैं, डोंट वरी सर, आप परेशान मत होइए, मैं बेस्ट से बेस्ट लॉयर लेके आऊंगा, ये केस आप ही जीतेंगे, बच्चे की कस्टडी आपको ही मिलेगी,
यंग मास्टर ने भले ही आप पे कस्टडी के लिए केस किया हो, लेकिन कस्टडी आपको ही मिलेगी सर। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वांग जी अब सेंस में आते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है विंग ने इतना बड़ा स्टेप लिया। उन्हें भनक तक नहीं लगने दिया कि वो कुछ ऐसा भी प्लान कर रहा है। वांग जी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। उन्हें गुस्सा भी आ जाता है और वो बोलते हैं, मैंने इसे कम समझने की कोशिश की। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझ पे केस किया है। इसे क्या लगता है, क्या सच में ये मुझसे जीत पाएगा? इसे लगता है कि ये बच्चे की कस्टडी मुझसे छीन सकता है। नहीं विंग, तुम गलत हो। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब जब तुमने ये गलती कर ही दी है तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, दुनिया का कोई भी लॉ और कानून मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं मेरे बच्चे के साथ रहूंगा। मेरा बच्चा हमेशा मेरे साथ रहेगा। कोई भी मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। तुम भी नहीं विंग, तुम भी नहीं। वांग जी को इतना गुस्से में देख सिचेन भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो वांग जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, डोंट वरी सर, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वांग जी बोलते हैं, सिचेन मुझे बेस्ट से बेस्ट लॉयर चाहिए। अभी के अभी मेरे पास बेस्ट लॉयर लेके आओ। मैं किसी कीमत पे हार नहीं मानना चाहता। मैं हार नहीं सकता। तुम समझ रहे हो ना, मैं मेरे बच्चे को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। मुझे किसी भी कीमत पे ये केस जीतना होगा। मुझे मेरा बच्चा मेरे साथ चाहिए। तुम समझ रहे हो? सिचेन हाँ में सिर हिलाते और बोलते हैं, यस सर, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने पहले से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपके लिए बेस्ट लॉयर लेके आऊंगा, ऐसा जो कभी कोई केस ना हारता हो। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये केस आप ही जीतेंगे। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते हैं। वो अपने सर की मालिश करने लगते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उन्होंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि विंग उन्हें ऐसा झटका देने वाला है। वो बहुत ही शॉक्ड होते हैं। सिचेन अब वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अब विंग को कॉल करते हैं, लेकिन विंग कॉल नहीं अटेंड करता। वो 2 से 3 बार विंग का नंबर डायल करते हैं, लेकिन विंग कॉल नहीं उठाता। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अपना मोबाइल नीचे फर्श पे फेंक देते हैं और बोलते हैं, विंग ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना होगा। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो इतना बोल के चुप होते हैं। 2 घंटे बाद वहाँ पे सिचेन अगेन एक बार आते हैं। सिचेन के साथ एक लॉयर भी होता है। सिचेन वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, सर ये है चिन लियो, यहाँ के सबसे बड़े लॉयर। ये आज तक कोई भी केस नहीं हारे हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक्सपीरियंस है। वांग जी उस लॉयर को देखते हैं। वो लॉयर देखने में काफी कॉन्फिडेंस लग रहा होता है। वो थोड़े उम्र में भी होता है और वो सच में आज तक कभी कोई केस नहीं हारा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वांग जी भी उससे हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं, आपको जितनी रकम चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। पैसे की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, बस मुझे ये केस जीतना है। किसी भी हालत में बच्चे की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। वो लॉयर एक स्माइल करता है और बोलता है, डोंट वरी मिस्टर लैन, ये कस्टडी आपको ही मिलेगी, लेकिन फिलहाल आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है कस्टडी का अभी तो सवाल ही नहीं उठेगा। अभी ये केस आपसे अलग होने के लिए किया गया है। आपका पार्टनर आपसे दूर रहना चाहता है। वो अपने बच्चे का ख्याल खुद रखना चाहता है। वो आपसे फ्रीडम चाहता है। बच्चे की कस्टडी का केस तो तब होगा जब बच्चा दुनिया में आएगा। फिलहाल आप दोनों को साथ रहना होगा। तो वांग जी बोलते हैं, ये बात मुझे पता है और मैं भी यही बोल रहा हूँ। विंग मेरे साथ रहेगा, मेरे घर में। वो मुझसे दूर नहीं जा सकता, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। आपको कुछ भी करना पड़े कीजिए। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। बस किसी भी कीमत पे ये केस हमें जीतना है। वो लॉयर स्माइल करता है और बोलता है, डोंट वरी, ये केस हम ही जीतेंगे। आपका पार्टनर चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा और आपके बच्चे की कस्टडी भी आपको ही मिलेगी। आप बेफिक्र रहिए। वांग जी भी हाँ में नोट करते हैं। वो सिचेन को देखते और बोलते हैं, सिचेन इनकी जितनी भी फीस हो उससे डबल दो। सिचेन भी हाँ में नोट कर देते हैं। वो वकील ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू मिस्टर लैन, एंड डोंट वरी, ये केस हम ही जीतने वाले हैं। आज तक ऐसा कोई लॉयर नहीं जो मुझे हरा सके। मेरे सामने खड़े रहने की किसी की कैपेसिटी नहीं है। आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आज तक कोई भी केस नहीं हारा और मैं ये केस भी नहीं हारूंगा। मुझे हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ एक पर्सन है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये केस हारूंगा। ये केस समझिए हम जीत गए।
वांग जी लॉयर की इस बात से चिढ़ जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनका लॉयर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो सिचेन बोलते हैं आइए मेरे साथ। वो लॉयर भी हाँ में सर हिला देता है। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो वांग जी बोलते हैं सिचेन पता करो विंग का केस कौन सा लॉयर लड़ रहा है, मुझे उस लॉयर की सारी डिटेल चाहिए। सिचेन हाँ में नोट कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिचेन और उनके साथ एक और पर्सन आता है। ये पर्सन वही है जिसे वांग जी ने विंग पे नजर रखने के लिए बोला होता है, विंग के बारे में डिटेल निकालने के लिए बोला होता है। वो सारी डिटेल लेके वांग जी के पास आया होता है। वो वांग जी को एक फाइल देता है और बोलता है सर मिस्टर विंग इन दिनों हुआ चेंग से मिल रहे हैं। तो वांग जी बोलते हैं हुआ चेंग ये कौन है? तो वो पर्सन बोलता है हुआ चेंग एक ग्लोबल फैशन आइकन है, वो एक सुपरस्टार एक्टर है, वो अपने प्रोफेशन के लिए जाना जाता है, उसकी बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल है, उसका एटीट्यूड और पावर इंडस्ट्री में अनमैचेड है, उसका सामना कोई नहीं कर सकता, उसे प्रोफेशन ही पसंद है, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो अपनी पर्सनालिटी के लिए ही जाना जाता है, वो लड़कियों का ड्रीम बॉय है, सब उसे चार्मिंग बॉय के नाम से भी जानते हैं, वो अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है और वो उन्हीं लोगों के साथ काम भी करता है जो उसी की तरह पैशनेट हो। और मिस्टर विंग अब उसके पर्सनल फैशन डिजाइनर बन चुके हैं। उन्होंने उसके साथ एक डील साइन की है, अब से वो उसके पर्सनल फैशन डिजाइनर है और वो उसी के लिए काम करेंगे। ये सुन के वांग जी एक बार फिर से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। तो पर्सन बोलता है इस फाइल में सारी डिटेल है हुआ चेंग के बारे में, आप देख लीजिए। उसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट में भी आप उसके बारे में जान सकते हैं, कोई भी उसके रास्ते में आने की गलती नहीं करता। वांग जी को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उस फाइल को नीचे फेंकते और बोलते हैं कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता, चाहे वो हुआ चेंग हो या कोई सुपरस्टार, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वांग जी का इतना गुस्सा देख के वो पर्सन भी डर जाता है। वो अपना सर नीचे झुकाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी सिचेन की तरफ देखते और बोलते हैं मैंने तुम्हें एक काम दिया था, उसका क्या हुआ? तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं कि विंग का केस कौन सा लॉयर लड़ रहा है? मुझे सारी डिटेल चाहिए, मैं अब कोई भी गलती नहीं कर सकता, मुझे पहले से ही तैयार रहना है और उससे पहले मुझे विंग से मिलना है। तो सिचेन बोलते हैं सर मैं पता कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सारी डिटेल आपको ला के देता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। सिचेन भी हाँ में सर हिला देते हैं। वांग जी अब वहाँ से चले जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वेल विंग ने एक स्टेप तो आगे लिया है, अब देखते हैं आगे होता क्या है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या विंग वांग जी से इस बार जीत पाएगा? आप लोगों की जो भी राय हो मुझे जरूर बताइएगा। एंड हाँ, एक बात मैं कहना भूल गई थी स्टार्टिंग में, अब मुझे याद आ गई है तो मैं बोल देती हूँ। गाइस, आप लोगों ने ये पूरी स्टोरी सुनी है अब तक की, तो आप लोगों ने एक चीज ये भी नोटिस किया होगा कि विंग हमारा उतना भी टॉर्चर नहीं हुआ है। माना उसका पेन बहुत ज्यादा है, वांग जी ने उसे बहुत हर्ट किया है, लेकिन वो शुरुआत के कुछ एपिसोड में हर्ट हुआ था, उसे टॉर्चर किया गया था, लेकिन उसके बाद से वांग जी उसके साथ सही हो गए थे, ठीक से रहने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया था, उन्होंने अपना बदला लेने का प्लान चेंज कर दिया था। तो इसीलिए वांग जी उससे ज्यादा टॉर्चर नहीं किए। हाँ, लास्ट में बहुत बड़ा झटका जरूर दिया था। मैं ये डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि विंग को टॉर्चर नहीं किया गया है, उसे बहुत टॉर्चर किया गया है और इसीलिए अब वांग जी को भी सजा मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा, विंग से भी डबल, क्योंकि वो उसके हकदार है, वो डिजर्व करते हैं। तो प्लीज अपने माइंड को शांत रखिएगा। ये एक फिक्शन स्टोरी है, बट मुझे अच्छी लग रही है कि आप लोग इसे कनेक्ट कर पाए हैं, आप लोगों को विंग का पेन फील हुआ है, और यही सबसे अच्छी बात होती है। जब हम कोई स्टोरी बनाते हैं तो हमारा मोटिव ही यही होता है कि ऑडियंस इसके साथ कनेक्ट कर पाए, वो सारी इमोशन को फील कर पाए, चाहे उनका दर्द हो चाहे उनकी खुशी। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने सच में इसे फील किया है। एंड डोंट वरी, जितना मैंने आप लोगों को हर्ट किया है ना, रुलाया है, उतना ही मैं आप लोगों को हंसाऊंगी भी, ये मेरा आप सबसे वादा है। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे जिन्हें नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में। और आज के पार्ट के बारे में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कैसा लगा है आपको। एंड यस, पसंद आए तो इसे कंटिन्यू कीजिए, और नहीं तो प्लीज खुद को हर्ट मत कीजिए। आपको अगर तकलीफ हो रही हो तो आप इसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर कुछ पार्ट
स्किप कर सकते हैं। जहाँ से आप लोगों को पसंद आए आप लोग वहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।